आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे ये कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि b तथा c इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। b प्लस c इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस पर पहले a ने 5 दिन काम किया, फिर b ने 7 दिन, यानी इस कंडीशन में a 5 दिन काम करता है, b 7 दिन काम करता है, और उसके बाद शेष काम c ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तब c अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी फिर शेष काम जो है ना, c ने 13 दिन में किया, तो पूछ रहा है c अकेले कितने दिन में काम कर लेगा। तो हम लोग इसको ऐसे देखेंगे कि a और b दोनों मिलकर 12, किसी का अलग अलग दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं। पहले हम लोग a को काम करा लें 5 दिन। अगर ये a 5 दिन काम करता है और b कह रहा है 7 दिन काम कर रहा है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब a ने काम शुरू किया उसी समय b ने भी काम शुरू कर दिया, तो इसने भी 5 दिन काम किया। ठीक है, तो 5 दिन तो ये इसके साथ किया और 2 दिन ये एक्स्ट्रा किया। ठीक, फिर यानी ये b का काम हो गया। फिर हमसे ये कह रहा है कि c ने 13 दिन काम किया, तो c 13 दिन काम किया, तो अगर हम c को यहां से मान लें कि c ने यहां से लेकर के ये 13 दिन तक काम किया, तो 2 दिन ये काम किया b के साथ, और बाकी 11 दिन इसने काम किया। ये 11 दिन इसने काम किया अकेले, और 2 दिन ये काम किया, ये भी 2 दिन, और ये 5 दिन, और ये 5 दिन। अगर हम ऐसा कुछ सोच पाए तो सवाल ये बहुत इजी है। अब हम लोग कैसे जैसे करते यहाँ हैं कि a प्लस बी, अगर इन दोनों का a प्लस बी करते हैं 12 दिन में, b प्लस सी करते हैं 16 दिन में, तो एलसीएम इसका ले रहे हैं 48। तो 12 दूना 24, 12 36, 12 चौका 48 और 16 तीन 48। मतलब a और b मिलकर काम करेंगे तो 4 टोकरी बनाएंगे, और b और c मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 टोकरी बनाएंगे। अब देखिए यहां ये कह रहा है कि 5 दिन a और b हम ले सकते हैं कि a और b 5 दिन काम किए, तो a प्लस b 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 दिन में कितनी टोकरी बनाएंगे। a प्लस b एक दिन में 4 टोकरी बनाते हैं, तो 5 दिन में ये लोग कितनी टोकरी बना देंगे, 5 चौके 20 टोकरी। फिर b प्लस c, ये देखिए यहाँ पे b और c ये दोनों 2-2 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो अगर ये b प्लस c एक दिन में 3 टोकरी बनाते हैं, b प्लस c 2 दिन में, तो एक दिन में 3 बनाते हैं, तो 2 दिन में कितना बनाएंगे, 6 टोकरी बनाएंगे। तो टोटल ये लोग बना लिए अब तक 26 टोकरी। अब बचा हुआ काम कितना होगा, बचा काम ये है 48 में से 26 घटा दें तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी ये 22 काम को ये c 11 दिन में करता है। अगर c 22 काम को 11 दिन में करता है, तो c का अगर निकालना हो एक दिन का काम, तो क्या करेंगे हम लोग, 22/11 बराबर 11 गुना 22, यानी 2 काम करता है, 2 टोकरी एक दिन में बनाता है। फिर हमसे ये पूछा गया ना कि c अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो अगर c को अकेले बनाना है तो टोटल काम तो c पूरा काम करेगा बराबर कितने दिन में करेगा, 48 टोकरी बनानी है और एक दिन में 2 टोकरी बना रहे हैं, यहाँ पे निकाले हम लोग, 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाएगा ये 24, यानी 24 दिन में c अकेले पूरा काम कर लेगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन नंबर 20 में यही पूछा जा रहा था, जिसको कि हम लोगों ने बड़े ही आसानी से लगा दिया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कुछ हार्ड नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे ये कह रहा है a अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि b उसे 15 दिन में कर सकता है। a अकेले करेगा तो 10 दिन में, और b अगर करेगा तो उसे 15 दिन में। ठीक है, a अकेला 10 दिन में तथा b अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा a
आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। यानी ये कह रहा है कि ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, इस तरह से एक एक दिन ये लोग काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग इसका एलसीएम ले लें, 30 यानी 10 तिया 30 यानी 3 काम ये करेगा और 15 दूना 30, 2 काम ये करेगा। यानी ये लोग ए एक दिन काम करेगा तो 3 टोकरी बनाएगा और बी जब अगले दिन आके काम करेगा तो 2 टोकरी बनाएगा। यानी ये 3 टोकरी बनाएगा, ये 2 टोकरी बनाएगा, फिर अगली बार ए का नंबर आएगा, फिर बी का नंबर आएगा। इस तरह से हमको 30 टोकरी बना लेनी है। अब हम लोग अपना काम छोटा करने के लिए ये देखेंगे कि ए और बी मिल करके अगर देखें तो 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 5 टोकरी। 2 दिन का काम है 5 टोकरी, है ना। यानी 2 दिन का काम बराबर 5 टोकरी, है ना। तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर 2 से इसको 5 टोकरी बना रहे हैं, 30 टोकरी बनानी है ना, तो कुल समय बराबर 30/5, ये काट दिया जाए तो 5 छक्का 30, 6 दिन, ठीक है ना। लेकिन ये 6 दिन कब आ रहा है, जब इसमें एक दिन ए भी काम कर रहा है और एक दिन बी भी काम कर रहा है। तो अगर हम लोग उस तरह से करें तो हम लोग क्या करेंगे, यानी ये 6 गुणे 2 कर दें तो 12 दिन आंसर आएगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे ये कर लेंगे, ठीक। या अगर हम ऐसा न करना चाहें तो हम एक चीज और देख सकते हैं कि ये 2 दिन करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 दिन का काम दे रहा है 5 टोकरी, तो 1 दिन का काम निकाल लें। 1 दिन का काम, तो 1 दिन का काम क्या होगा, 5/2 बराबर ये कट जाएगा तो 2.5, यानी 1 दिन में ये लोग मिल करके 2.5 टोकरी बना रहे हैं। तो पूरी यानी टोटल समय, टोटल टाइम अगर निकालना हो तो 30 टोकरी बनानी है और 1 दिन में ये 2.5 टोकरी बना रहे हैं। इसको सॉल्व कर दें, डेसिमल हटाने के लिए एक 0 बढ़ाते हैं और 25 से कम 25, 5 बचा 0 और 25 गुना 50, यानी इस तरह से भी आ गया ये 12 दिन, ठीक है। तो हम लोग चाहे जैसे भी इसको देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आर.एस. अग्रवाल की बुक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे ये कह रहा है, ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में। ए अकेले काम करेगा तो 16 दिन में और बी अकेले काम करेगा तो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करें तथा वे एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। फिर वही हालत है, ए पहले करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से ये लोग करते जाएंगे। तो दोनों का एलसीएम निकाला तो 48, 16 तिया 48 और 12 चौक 48, यानी ए जब काम करेगा तो 3 टोकरी बनाएगा, बी जब काम करेगा तो 4, फिर ए करेगा 3 और बी करेगा 4। इस तरह से अगर ये लोग एक एक दिन काम करेंगे तो 7 टोकरी बनाएंगे, ठीक है। हमको टोटल बनाना है 48। अगर एक दिन में 7 टोकरी बनाते हैं तो 7 चौक 28, 7 बचे 25, 7 छंग 42 और 7 7, यानी 6 बार तो इस तरह से बनेगा ही, है ना। यानी इस तरह से इन लोगों का जो ये पेयर है ये 6 पेयर बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी ये देखिए ए बी, यानी ये 3 टोकरी, ये 4, फिर ये ए, फिर ये बी, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये ए बी, ये 3 और ये 4, फिर ये ए, ये बी, 3 और 4, इस तरह से 7 छंग 42। ये लोग 42 टोकरी अब तक ये कंप्लीट कर चुके। तो बचा कितना है, 48 - 42 बराबर आया कितना, 48 में से 42 अगर घटा दिया जाए तो 6 टोकरी बचा है। इसके बाद किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा, फिर से हम लोग यहीं लिख दें, ए का नंबर आएगा तो ए 3 टोकरी बना देगा, ठीक। फिर अब कितना बचा, 3 टोकरी और बचा है, लेकिन ये 3 टोकरी किसका नंबर आ गया, अब बी का आ गया। तो बी क्या करेगा, बी 3 टोकरी बनाने में कितना समय लेगा, तो 3/4, क्योंकि एक दिन में 4 टोकरी बनाता है, बनाना है 3 टोकरी तो 3/4, यानी लास्ट वाले दिन का 3/4 समय लेगा। और हम लोग ये टोटल जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये जो आया 3/4, यानी 13 होल 3/4 दिन का समय लगेगा और ये काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है ये कह रहा है ए बी सी एक काम को 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि यदि एक दिन ए के साथ बी काम करे और अगले दिन ए के साथ सी काम करे तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम लिया गया, एलसीएम आ गया इसका 220। तो 11 गुना 22 यानी 20 टोकरी एक दिन में बनाएंगे, 20 एकम 20, 11 टोकरी एक दिन में बनाएंगे और 55 गुना 110 गुना 220 यानी 4 टोकरी एक दिन में बनाएंगे। अब ऐसे समझिए कि जब A प्लस बी एक दिन काम करेंगे तो ये 20 टोकरी बनाएगा और ये 11 टोकरी बनाएंगे, यानी ये दोनों लोग मिलकर के 31 टोकरी बना देंगे। फिर उसी तरह से A प्लस सी जब काम करेंगे तो ये 20 टोकरी बनाएगा और ये 4 टोकरी बनाएंगे, यानी ये 20 और ये 4, तो ये 20 और 4 मिलकर के हो जाएंगे ये 24 टोकरी। ठीक है, यानी एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी, यानी ए और बी ने एक दिन काम किया तो 31 टोकरी बना और ए और सी ने दूसरे दिन काम किया तो 24 टोकरी बना। यानी 4 दिन का काम, 2 दिन का काम हुआ और 55 टोकरी बन के तैयार हो गई। तो 2 दिन में 55 टोकरी बन रही है ना, तो 220 करना है तो 220 क्या होगा, इस तरह के 4 पेयर बन रहे हैं हम लोगों के। 55 दिन टोकरी बन रही है 2 दिन में, है ना, तो यानी 55 टोकरी बराबर 2 दिन, है ना। तो हम एक दिन का काम निकाल लें, एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 55/2, 2 से ये डिवाइड कर दिया जाए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और फिर 2 पंचे 10। ठीक है, यानी 27.5 टोकरी एक दिन में बना रहे हैं और 220 टोकरी बनाना है तो टोटल टाइम बराबर 220 बटा 27.5। डेसिमल हटाने के लिए हम 0 बढ़ाया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 8 दिन, है ना। 8 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। यानी अगर हम इस तरह से भी देखना चाहें, अगर हम ये कैलकुलेशन ना भी करना चाहें तो इसी काम को आगे बढ़ा दें। यानी ये लोग फिर आएगा a प्लस बी, ये लोग बना देंगे कितना 31, फिर a प्लस बी ये बना देंगे 24, है ना। तो देखिए इस तरह से देखते जाएंगे कि 1 2 3 4 दिन में ये लोग बना दिए कितना 110 और 8 दिन में बना देंगे 220। कैलकुलेशन जितना कम करें, फार्मूला जितना कम याद करें उतना हमारे लिए फायदा होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 24 ए बी सी ये 20, 30 और ये 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में ये लोग समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इन लोगों का एलसीएम लिया गया, एलसीएम ले लिया 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। यानी ए अकेले काम करेगा तो 3 टोकरी बनाएगा, बी अकेले काम करेगा तो 2 टोकरी बनाएगा, सी अकेले काम करेगा तो 1 टोकरी बनाएगा। अब ये कह रहा है कि ए लगातार काम कर रहा है, ए लगातार काम कर रहा है। फिर इसके साथ क्या हो रहा है कि हर तीसरे दिन, यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस दिन जो है इसके साथ B प्लस सी तीनों लोग काम कर रहे हैं। फिर ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर ए बी सी तीनों काम करेंगे। तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए जब ए अकेले काम करेगा तो 3 टोकरी बनाएगा, अगले दिन ये फिर 3 टोकरी बनाएगा, लेकिन जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 3 2 5 और 1 ये 6 टोकरी बनाएंगे। यानी ये लोग 3 दिन में 6 3 9 3 12 टोकरी बनाएंगे, 3 दिन में 12 टोकरी बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि इतना ऐसा कितना पेयर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल काम बटा ये हो गया 12, 12 पंचे 60, यानी इस तरह के 5 पेयर बनेंगे, है ना। और एक पेयर में कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। तो यानी ये 5 × 3 बराबर 15 दिन, 15 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। और नहीं तो हम लोग ऐसे ऐसे जोड़ दें, 15 बार में 5 शिफ्ट जाएगा और काम ये समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, फिलहाल के लिए हम लोग इतना करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 तक और बाकी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।